मैथ्स के पेपर का नियम ये होता है कि 36 एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो छोटे होंगे, दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे लगभग 10, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आएंगे 4, और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 3। ठीक है, ये हो गए 3 चौक 12 नंबर, ये भी 12 नंबर के, ये 20 नंबर, ये 36 नंबर, सबको जोड़कर पेपर कितने नंबर का हो गया टोटल? 80 नंबर का। ठीक है, तो हम आज करेंगे ये दो तरह के क्वेश्चन सोल्व 2025 के पेपर के। जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया है या 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, हम पहले वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी से, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है अपना हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन? कि भाई निम्नलिखित बटन का माध्य और बहुलक पूछा है, तो अपन सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य, तो माध्यक, माध्यक पूछा है। सीरीज है 7 17, 17 27, 27 37, 37 47, 47 57, 57 और 67। ये दिया अपना वर्ग अंतराल। एफ में दे रखा है 22, 18, 20, 12, 15 और 13। ये है वर्ग अंतराल, ये है एफ। माध्य का हमेशा क्या निकलती है? सी एफ निकलती है। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता में क्या होता है? पहला अक्षर ऐसा वैसे लिखना होता है अपन को 22, तो 22 रहेगा। 22 में अगर हम 18 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 2 4। 40 में अपन 20 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 60। 60 में अपन 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 72। 72 में अगर 15 जोड़ते तो कितना जाएगा? 87। 87 में अगर 13 जोड़े तो कितना जाएगा? 100। ये जो लास्ट में आया वो इसका टोटल होगा 100, और इसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में एक लाइन लिखनी होती है कि एन बटावा 2 से ठीक बड़ी सी एफ माध्य का वर्ग होगी। एन का मतलब क्या हो गया? 100, तो 100 बटावा 2 का मतलब 50। 50 से जस्ट बड़ी सी एफ में कौन है? 50 से जस्ट बड़ा कौन है? 60 है। तो इस ग्रुप को अपन ने क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। अब इसमें ये तो हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एफ, ये होगा सी ऊपर वाला। ठीक है, अब सूत्र की बात करें तो माध्यक का सूत्र क्या है? माध्यक बराबर एल प्लस एन बटावा 2 माइनस सी, और सी एफ भी लिख सकते हैं सी को, बटावा में इन गुना में एच एन ए की अंतर। एल का मान कितना हो जाएगा? 27। एन बटा 2 कितना आया था अपना? 50 आया था, तो 50 माइनस सी एन, सी कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड में एफ, एफ कितना है? 20। अंतर कितने का चल रहा है इसमें? 10 का। तो बहुत इजी था क्वेश्चन। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, बटावा 20 गुना में 20, तो 1 0 से 1 0 कट गया। 2 के पार से कितने बार कटेगा? ये 5 बार। 27 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 32। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 32। ये था 20 क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में दो क्वेश्चन आए तो अपन दोनों करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन था माध्यक, तो माध्यक हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसी 20 से क्वेश्चन अथवा में जो आया वो बहुलक आया है, पर उसमें अलग है, तो वापस बहुलक का शुरू से अपन करेंगे। बहुलक का करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसी के अथवा जो दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं अपन। वर्ण कार्य 2 11, 11 20, 20 29, 29 38, 38 47। ये सवाल आया। एफ में दे रहा था अपन को 15, 16, 17, 12 और 11। इसे हम वर्ग ही कहेंगे, इसे हम एफ ही कहेंगे। बहुलक क्या होता है?
बहुलक है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वही बहुलक है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता यानी एफ किसकी है, बारंबारता में बताओ तो फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। इसमें होता है ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ का मान है। एफ का मान शुरुआत वाला 0 कहलाएगा, ये F1 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा और ये L तो कहता ही है, ये L कहलाएगा। अब हम बात करते हैं बहुलक के सूत्र की। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 F2 गुणा H। L का मान कितना है, तो L का मान इसमें 20 है। F1 कितना है, तो F1 17 है। 17 में से कितना घटाएंगे अपन, 16, तो 2 गुणा 17 माइनस 16, F2 कितना है 12। और अंतर कितने कितने का चला, तो इसमें अंतर है 11 में से 2 घटा दो। जब भी अंतर निकालना तो पीछे वाले वर्णतल में से आगे वाला वर्णतल घटा दो, तो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, तो अंतराल कितने का है 9 का। 20 प्लस 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 17 दूनी 34। इन दोनों को हमें जोड़ना है, यही समझदारी रखनी है। समान चिन्ह तो जोड़ो, समान चिन्ह लगाओ, तो हम इनको जोड़ते हैं तो कितना जाएगा 8 और 2 28, और समान चिन्ह लगाने का मतलब माइनस लगाना है, गुणा में कितना है 9 है। इस 20 को तो एंड तक नहीं छेड़ना है, 9 एक कम 9 हो जाएगा। 34 में से अगर 28 घटाते हैं अपन तो कितना बचता है 6 बचता है। अब इसको 3 के पास काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया तो 9 और 3 दूनी 6। इसको फिर 2 के पास से काटते हैं तो 2 एक कम 2, 1 बच गया, पॉइंट लगा उतारा 0, 2 पंजे 10 कितना है 1.5 और आगे कितना है 20। 20 जब 1.5 जुड़े कितना जाए 21.5, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये अपना था 20वां क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है। इस बार एक बड़ा सवाल इसी पार्ट से आने वाला है, तो हो सकता है इस बार माध्यक दे, माध्यक बहुलक दे दिया तो हो सकता है इस बार माध्यक दे। इस बार थोड़ा इजी सवाल ही था, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते अपन इसको। जो अगला सवाल आया है साइन कोस प्रश्न त्रिकोणमिति से आया 19वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आउट ऑफ कोर्स का सवाल है ना। जैसे सवाल आया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर में हमें लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हम लिखेंगे नहीं, ये तो लेकर आएंगे आंसर। तो अब इसकी बात करते हैं, इसका अपन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या जाएगा, ये दोनों एलसीएम आ जाएगा एक बार, साइन थीटा किस में आ जाएगा प्लस में, और एक बार किस में आ जाएगा माइनस। ये दोनों ही जो नीचे हैं बटावर के दोनों एलसीएम में ले लेंगे अपन। अब दोनों को लेने के बाद ये सेम है तो हट जाएगा, बचा हुआ ऊपर वाले से गुणा होता है, तो बचा हुआ ऊपर वाले से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन के बीच में प्लस है, ये माइनस वाला हट गया तो प्लस वाला ऊपर से गुणा होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर देखो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा तो कितना बचा 1 ऊपर तो 2 बचा, नीचे नीचे एक सरसों निकल लग रही है। अगर कोई भी संख्या एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो क्या होता है आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ आगे क्या है साइन एक है तो एक का स्क्वायर तो एक होता है, माइनस नीचे का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर तो 2 ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और उसको एक तरह से लिख सकते हैं अपन 2 गुना 1/, कोस स्क्वायर थीटा। 1/, कोस थीटा को हम कहते हैं सेक थीटा। तो इसका अगर अपन स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ये देखो 1/, कोस स्क्वायर है तो 2 गुना इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा। सिद्ध हो गया, क्या लाना था अपन को बराबर में 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था, ये आ गया। अगला हम सवाल है इसी का ही, जिसमें अपन को बराबर में सेक लाना है। भाई इसके फॉर्मूला अगर अपन को याद हैं तो ये प्रश्नावली इजी है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो ये प्रश्नावली सबसे टिपिकल लगेगी। वही हम इसका अगला सवाल लेंगे, तो अगला सवाल क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 ही कर रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अगला भाग, अथवा अपन दोनों कर रहे हैं ताकि इस साल भी आने के पूरे चांस है इस प्रश्नावली का हो सकता है इस बार वापस आउट ऑफ कोर्स ही क्वेश्चन आए, संभावना यही है। अब सवाल है अपना 19वें का अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा
कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा। हमें बराबर में लाना है सेक थीटा। क्या लाना है? और सेक थीटा। तो कहाँ अपन चेंजेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। इसके अंदर अगर अपन कोस थीटा कॉमन लेके और इसके अंदर तो क्या जाएगा? कोस थीटा को मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा गुना साइन थीटा ही है। इधर अपन बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। तो इसकी जगह एक लिखते तो एक कोस थीटा से गुणा करके क्या बनेगा? कोस थीटा। इधर साइन को साइन से गुणा कर देंगे, क्या बन गया? साइन को साइन से साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है? कोस थीटा। एलसीएम लिया अपने तो कोस थीटा ही आएगा। ठीक है। अब कोस थीटा एलसीएम इसके नीचे कहीं क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। सेम ईयर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को हमने जोड़ेंगे तो कितना आता है? एक आता है। तो एक बटा कोस थीटा भी बोले, एक बटा कोस थीटा हम क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं। ठीक है। ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। प्लस में अपन आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ है इसकी जगह एक लिखा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा एक होता है। एक को जब कोस से गुणा किया तो कोस ही आएगा, एक को किससे भी गुणा करते तो वही संख्या आती है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पेपर में आया हुआ, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 अथवा में 2 सवाल आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अथवा के 2 सवाल हैं। तो 3 क्वेश्चन अपने जो बड़े आने वाले 4-4 नंबर के। अब जो अगला क्वेश्चन जो हमारे आने वाला है वो ये है जो चौथे प्रश्नावली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 180 है। ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। तो मान लो मैंने माना बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। तो बोला दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या जब x है तो x के स्क्वायर में से मैं y का स्क्वायर माइनस करूँ तो कितना आता है? 180। ये बन गई अपनी समीकरण 1। ठीक है। अगली इसने बात बोली छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या ने y, तो y का वर्ग जो कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x है उसका कितना गुना है? 8 गुना है। तो बराबर हो जाएगी, बड़ी संख्या का 8 गुना कर दो और छोटी संख्या का स्क्वायर जो क्या है? बराबर है। ठीक है। तो अपन y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 8x। तो यहाँ के x स्क्वायर, यहाँ y की जगह क्या लिख देंगे अपन? 8x बराबर में 180। भाई वाई स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे अपन? 8x लिखेंगे। अब ये सवाल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 इधर आता तो माइनस का 180 हो जाएगा बराबर में 0। ये बन गई अपने द्विघात समीकरण। यानी कि कोई दो संख्याएं ऐसी सोचो जिन्हें अपन गुना करते तो 180 आ जाए और घटाने पर 8 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन संख्या? 10, मेरे को तो लग रहा है 18 और 10 है। गुना करो तो 180 और घटाओ तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही चाहिए अपन गुना करने पर 180, माइनस करने पर 8। ठीक है। अब इसकी जगह अपन चेंजेस कहाँ होगा? केवल और केवल सेंटर में। यहाँ क्या आ जाएगा? 18x कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 10x। तो 18x में 10x जाएगा तो 8x बन जाएगा वापस। तो अगले स्टेप में अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा बराबर। अब दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में x कॉमन है। x अगर बाहर आएगा तो x, एक x अंदर बचेगा। यहाँ भी x बाहर आ जाए तो केवल 18 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ 10 कॉमन ले अगर अपन तो x बचेगा। 10 के बाद में एक जीरो हटा दो इसका तो कितना गया? 18 बराबर जो है। दोनों कोष्टक में सेम संख्या आ गई। तो एक तो है x माइनस के 18, एक है x प्लस 10। अब इसके बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो x माइनस का 18 बराबर 0 कोमा x प्लस 10 बराबर 0। माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 बन जाएगा, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। अब इसने बोला है सवाल के साथ दो संख्याएं हैं तो माइनस कभी भी आंसर में नहीं आता। तो आंसर क्या होगा? प्लस के 18। ठीक है।
अब मैं अगर 18 x का मान अगर 18 रखूं तो y का मान कितना जाएगा, x का मान क्या माना मैंने, प्लस की संख्या मानी यानी कि 18 माना, तो y का मान कितना जाएगा 8 गुना 18 कितना जाएगा, 18 को अगर 8 से गुना करते कितना है, 8 और 2 64 का 4 80 का 6 8 एकम 8 और 6 14, तो y का स्क्वायर 144, तो y कितना जाएगा √144, तो y का मान कितना जाएगा 12, तो यानी x तो है 18 और y क्या है 12। दो संख्या कौन कौन सी इसमें बोला, दोनों संख्याएं ज्ञात करो, तो एक संख्या तो होगी 18 और दूसरी संख्या क्या होगी 12। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18 जो 4 नंबर में आया है, चौथी प्रश्नावली संबंधित सवाल है ये। अब इसके जो अथवा में दूसरा सवाल आया वो देख लेते अपन। अथवा में एक सवाल और आया हुआ है इसके, वो भी अपन चेक करते चलते हैं। अथवा के अंदर जो दूसरा सवाल है बोला है दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मान लो क्रमागत है, क्रमागत संख्या वे होती है जो एक के बाद एक आती है, मैं मान लो एक को 10 मान तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 11, उसकी अगली संख्या 12, तो अगर मैं 10 को x मानूँ तो ये x प्लस 1 हो जाएगा क्या, 10 में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो क्रमागत में पहली संख्या मुझे नहीं पता, मैंने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है। तो सर दो क्रमागत संख्या जिनके वर्ग यानी कि स्क्वायर वर्गों का योग कितना है 365, ठीक है। अपन ने लैंग्वेज को किसमें बदला है, लैंग्वेज को अपन बदल दिया गणित के क्वेश्चन अंकों में। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365, ये अपना सवाल बन गया। अपन आगे शुरू करते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुणा करके डबल करना है, एक्स एकम एक्स का डबल कितना हो जाएगा 2x, एक का स्क्वायर एक कितना जाएगा 365। अब ये जो एक कैटेगरी है इनको जोड़ दो, 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ये अलग कैटेगरी का, ये एक को उसका उस तरफ भेज देंगे तो कितना जाएगा माइनस का 1, 2x स्क्वायर 2x 365 में से अगर अपन एक घटाते हैं तो कितना है 364, ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तीनों को ही, 2 से 2 कट जाए कितना आ गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाए कितना जाएगा एक्स, यहाँ 2 से काटते तो कितना है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4, 182 इधर आता है तो क्या बन जाएगा माइनस का 182, ये बन गया अपने वापस द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बनने के बाद नियम वही है, गुणा करे तो इतना जोड़े तो इतना, तो करते हैं अपन इसको आगे। भाई गुणा करें तो कितना चाहिए अपन को 182, गुणा करें तो 182 और घटाएं तो 1, तो जब भी घटाने पर अपन को 1 चाहिए, तो ये देखो ये संख्या किसके स्क्वायर के पास ही है, तो मुझे लगता है ये स्क्वायर है लगभग 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का तो इससे ज्यादा है 196, तो एक संख्या तो 13 लेकर देखते हैं, 13 से बड़ी 14 लेकर देखते हैं, तो गुणा करने में 14 तियो 42 का तो हंसी का 14 कम 14 से 18, मतलब सही है 14 और 13 वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 14 और 13। तो आगे क्या सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े में कितना 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0, 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जब कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के बाद हमें प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो दो दो के जोड़े बनाकर अपन कॉमन देखते हैं तो इसमें क्या कॉमन आएगा x कॉमन है तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन है यहाँ माइनस के 13 कॉमन ले लेते तो यहाँ भी x बचेगा, 13 के बाद में 182 14 बार में आएगा, और बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन वापस बदलेगा। जब भी कोष्टक खोलने या बंद करें अगर बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो क्या होगा साइन चेंज होगा, जहाँ जैसे यहाँ साइन चेंज हुआ तो एक तो होगा x प्लस 14 और एक का x और माइनस के 13 बराबर में क्या चल रहा है 0, तो x प्लस के 14 के बराबर में 0 कोमा x माइनस के 13 के बराबर में 0, तो x 14 उधर जाएगा तो माइनस के 14 बन जाएगा x का एक मान, और x 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 बन जाएगा, तो x के दो मान। जब ये द्विघात समीकरण है यहाँ जो भी अचर पद है या जो चर पद है उसके दो आंसर आते हैं,
तो यहाँ दो आंसर क्या है, माइनस के 14 और 13। इसमें सवाल पूछा दो क्रमागत धन पूर्णांक, धन का मतलब पॉजिटिव, तो ये तो आंसर होगा, ये नेगेटिव है, ये तो आंसर होगा नहीं। तो एक्स का हम क्या मान मानेंगे, 13। तो अगली संख्या क्या थी, एक्स प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो क्या हो गया अगली संख्या 14। तो एक तो है 13 और एक है 14। ये थे अपन तीनों जो निबंधात्मक क्वेश्चन किए हैं वो। इस बार भी फिक्स है कि भाई जो आखिरी क्वेश्चन आएगा वो 13वीं प्रश्नावली से आएगा, यानी कि माध्य माध्यिक बहुलक सांख्यिकी से। उससे अगला जो सवाल है निबंधात्मक वो आएगा 8वीं प्रश्नावली से, यानी कि त्रिकोणमिति से। अगला सवाल जो आएगा 4थी प्रश्नावली से आएगा, यानी कि द्विघात समीकरण से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें भी ये भी अथवा के अंदर आया है। पहले इसने पूछा है मध्य, अथवा के पहले वाले में क्या पूछा है इसने, मध्य। तो अपन मध्य ज्ञात करते हैं सबसे पहले। 5 6 7 8 9 10 और 11। और क्या दिया हुआ है, 5 8 9 12 6 6 4 12 6 6 और 4। ये हमें दिया हुआ है वर्ग, ये दिया हुआ एफ। अब क्या ज्ञात करेंगे अपन, एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स सॉरी ये वर्ग नहीं बोलेंगे, इसको अपन एक्स ही बोलेंगे, वर्ग अंतराल में होता है एक्स। अब ज्ञात करेंगे अपन एफ एक्स या एक्स एफ एक्स ज्ञात करेंगे। एफ एक्स क्या एफ और एक्स गुणा, 5 को 5 से गुणा कर कितना जाएगा 25, 6 2 48, 9 7 63, 12 8 96, 9 6 54, 10 6 60, 11 चौक 44। तो अपन दोनों का टोटल कर लेते हैं, दोनों लाइनों का कितना आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा माध्य का सूत्र क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सूत्र अपन जब काम में लेते हैं जब अपने पास वर्ग अंतराल ना हो। तो वर्ग अंतराल नहीं है तो अपन को ये सूत्र काम में लेना है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो अपन को ऊपर चाहिए एफ एक्स का टोटल और सिग्मा एफ मतलब नीचे चाहिए अपन को एफ का टोटल। तो अपन करते हैं सबसे पहले एफ का टोटल करके देखते हैं। 5 और सॉरी 0 0 राउंड फिगर पहले जोड़ लेते हैं। 12 और 8 20, ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 11 41, 41 और 9 50। तो एफ का टोटल कितना आ गया 50। एफ एक्स का अपन टोटल कर लेते हैं। 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30 का 0 हासिल का 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39। तो टोटल कितना हुआ 39। 0 तो 0 से 0 कट गया, 5 के बार से काटते हैं 5 7 35, कितना बच गया 4 पॉइंट लगे उतार 0, 5 8 40। तो इसका आंसर क्या गया 7.8। माध्य कितना गया 7.8। अब इसके अथवा में जो दूसरा सवाल है वो थोड़ा हल्का सा टफ सवाल दिया है इन्होंने अथवा का दूसरा वाला। ठीक है, अब वो करते हैं अपन, उसमें भी माध्य ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन। वर्णकाल है, वर्णकाल दिया नहीं इसने, एफ एक्स दिया है और एफ दिया है। एक्स क्या क्या है 2 5 पी 9 और 10। एफ इसने दिया है 1 5 4 7 और 3। और इसने माध्य दे दिया अपन को, माध्य कितना दिया हुआ है 7। यानी कि अगर अपन माध्य ज्ञात करें तो माध्य से दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। तो एफ माध्य कितना दिया हुआ है 7, अपन को ज्ञात करना सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो बात करते हैं अपन एफ के टोटल की। अब निकालते हैं अपन एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होगा 2 1 कम 2,
पचम 25, 4p, 7 नम 63, 10 तियो 30। तो अपन को इस टोटल के अंदर इसको नहीं जोड़ना है, बाकी का टोटल करते हैं। यहाँ जोड़ते हैं 7 और 3 10, 10 और 4 14, 15 5 20। एफ का टोटल कितना है 20। एफ एक्स का टोटल अपन करते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल का 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, यानी कि 120 और कितना 4p। तो p का मान हमें ध्यान नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन 4p बोलेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 120 प्लस 4p। इसके नीचे कुछ भी एक नहीं है तो इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, तो कितना जाएगा 120 प्लस 4p। ये 1 से गुना होगा सेम रहेगा, और ये 7 से गुना होगा कितना हो जाएगा 140। 4p बराबर कितना जाएगा 140, ये 120 उधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का। 4p बराबर कितना रहेगा 20। तो p का मान कितना जाएगा 20/4। 4 के बारे में 20 कितने बार में आता है 5 बार में। तो p का मान हमें ज्ञात करना था, जो कितना आ गया 5। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं सीधा। बड़े क्वेश्चन 14 से आए हैं, 14 से ले लेते हैं। 17 तक हो गए हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं, कुल पद कितने हैं 60 है। प्रथम पद व अंतिम पद, यानी कि प्रथम पद यानी कि 7, अंतिम यानी कि एन कितना दिया हुआ है 125। इसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, एन दिया हुआ है 60, तो चलो 32 पद ज्ञात कीजिए। एन 32 ज्ञात करना है अपन को। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बताना चाहिए अंतर कितने का चल रहा है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए इन तीनों से अपन निकालेंगे पहले अंतर, यानी कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। तो डी का मान ज्ञात करेंगे। एन है 125, ए प्लस एन कितना है टोटल पद 60 है, और डी कितना डी ज्ञात करना है। ए जो है प्रथम पद, इसका मान कितना था 7, 7 को पहले इधर भेजेंगे 125 के बाद, तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। इधर कितना 60 में से एक जाए 59d। अब 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा 118 बराबर 59d। ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा 118 के नीचे, काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, डबल है जाहिर सी बात है। तो डी का मान कितना आ गया 2। अब हमें प्रथम पद पता है कितना है 7, और अंतर पता है जो है 2। अपन क्या ज्ञात करना है एन दिया हुआ कितना 32, और ए एन अपन को करना है ज्ञात। तो वापस यही फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। प्रथम पद 7 है, एन का मान है 32 माइनस 1, और डी कितना है 2। तो 7 तो 32 में से एक जाएगा, तो 31 गुणा 2 7। 31 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 62, 62 में 7 जोड़ेंगे तो कितना है 69, इसका आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इससे बोला है ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो अपन यहाँ चित्र बनाते हैं, ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास जिसका नाम है ए, और बी सेंटर पॉइंट अपन क्या मानते हैं ओ मानते हैं। और इसमें बोला ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है 2, -3 है, ठीक है। और बी बिंदु निर्देशांक 1, 4। इसमें बोला ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x1 इसको y1 मान लेते हैं अपन, x2 y2 मान लेते हैं, इसको x और y मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है, ये जो ओ बिंदु है ये ए बी का क्या है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र क्या होता है, अगर x हमें ज्ञात करना तो क्या जाए x1 प्लस x2 बटा 2, y का ज्ञात करना तो y2 प्लस y1
बटावा 2 होता है। तो यहाँ x का मान हमें पता कितना है 2, तो यहाँ रख दिया अपन ने 2। x मान हमें पता नहीं है तो x2 कितना है 1 बटा में रखा अपन ने 2। इसके नीचे क्वेश्चन क्रॉस गुणा कर दिया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ये क्या जाएगा x1 प्लस 1, या ऐसे कर लो x1 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा x1 प्लस 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। x1 बराबर क्या जाएगा 4 माइनस 1, तो x1 का मान कितना आ गया 3, यानी कि जो a बिंदु है उसका x1 कितना आ गया 3। x2 भी क्या y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का मान कितना दिया हो रहा है -3। x2 हमें ध्यान नहीं है और सॉरी y1 प्लस y2 ये सूत्र है। तो y1 कितना है y1 ही है, y2 कितना दिया हुआ है 4 बटावा 2। क्रॉस मल्टी इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y1 प्लस 4 बराबर 2 गुना -3। y1 बराबर y1 प्लस 4 बराबर कितना जाएगा -6। y1 बराबर -6, ये 4 भी माइनस का हो जाएगा इधर आएगा तो y1 का मान कितना है -10, तो -10। तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, -10। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा का भी कर लेते हैं अपन सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में अथवा में सवाल आया बोला है कि बिंदुओं यानी कि 2 बिंदु है, ले लेते हैं अपन, एक ये है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। इससे बोला है कि 2 बिंदुओं के बीच में विलायक 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो एक बिंदु यहाँ मार्क किया, एक यहाँ मार्क किया, एक यहाँ मार्क किया, तो 1 2 3 और 4 बराबर भाग हो चुके हैं इसके। इसको नाम दे देते, इसको नाम देते अपन p, इसको नाम देते q, इसको नाम दे देते अपन r। ठीक है, जैसे बोला पी क्यू आर के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। कब, जब ए के निर्देशांक हमें दिए हुआ है 4, 0 और बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 0, 0, -8। अब हमें ज्ञात करना है इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले 3 बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात करना। तो हमारे आंसर पी क्यू और आर के जो निर्देशांक होंगे यही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो अपन बात करें सबसे पहले पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सूत्र क्या होता है पी बिंदु के लिए कि x का सूत्र है, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। तो सूत्र क्या होगा x1, सूत्र ज्ञात करने का सूत्र m1 प्लस m2, यहाँ आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1। वहीं अपन y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा m1 प्लस m2, यहाँ आ जाएगा y2, यहाँ आ जाएगा y1। ये सूत्र हुआ। अब m1 m2 क्या पता कहाँ क्या है, तो यहाँ खड़े होंगे अपन, तो इधर कितना हिस्सा, इधर एक हिस्सा है, 1 2 और 3 हिस्से इधर है, तो यहाँ हमें m1 m2 अनुपात होता है जो क्या होगा, ये होगा 1:3। तो रखते देखिए x का मान क्या आता है, तो m1 m2 का 1 + 3, x2 कितना है 0, x1 कितना है 4। तो 0 का मतलब ये तो हट ही जाएगा, तो कितना बचा 4 3 12 और नीचे कितना आ गया 4, 4 के पास से काटेंगे x का मान कितना आ गया 3, y का निकालते हैं अपन 1 + 3 और 1 + 3, y2 का मान कितना है -8 और y1 का मान कितना है 0। ये 0 हो जाएगा, यहाँ -8 को x गुणा करेंगे -8, नीचे 4 काटेंगे कितने बार कट जाएगा -2। तो पी बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएंगे अपने 3, -2। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर तो नहीं है लेकिन अपन को पी बिंदु का निर्देशांक पता चल गई। अब अपन ज्ञात करेंगे क्यू। तो अगर अपन यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ 2 हिस्से तो इधर है और 2 हिस्सा उधर है, यानी 2:2। अनुपात का मतलब होता है हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी यहाँ में केवल और केवल m1 m2 चेंज होगा, बाकी सवाल ये का यही रहेगा, सूत्र ये का ये रहेगा। मिटाते अपन। अब क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, तो चेंज क्या होगा, केवल m1 m2 चेंज होगा। तो हमें क्या रखना है आपके कि 2 + 2 ये x2 ये x1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 8/4, 4 के बार में कितने बार आता है 2 बार में। सेम ये हो जाएगा 2 + 2, यहाँ आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा 0। तो -8 को 2 से गुणा करेंगे कितना -16 और नीचे कितना जाएगा 4, 4 के बारे में 16 कितने बार में आता है -4 बार में। ये आ गई क्यू बिंदु का निर्देशांक जो क्या होंगे 2, -4।
4। अब अपन ज्ञात करते हैं R बिंदु का निर्देशांक। सूत्र यही रहने वाला है, चेंज क्या होगा, केवल केवल m1 m2। अगर अपन यहाँ खड़े हैं तो आगे कितने हिस्से, 1 2 3 हिस्से, अगर पीछे कितना हिस्सा, 1, m1 m2 ही चेंज होगा बार बार। तो 3 + 1, 3 + 1, x2 कितना है 0, x1 कितना है 4, तो 4 एकम 4, नीचे भी 4, 4 से 4 कटेगा, कितना जाएगा 1। सेम इधर m1 m2 क्या है 3 + 1, 3 + 1, x2 कितना है -8 × 3, और इधर क्या जाएगा 0, तो -8 को 3 से गुणा करेंगे तो -24, और नीचे 4, 4 के बार में 24, 6 बार में। ठीक है, तो R बिंदु की संख्या 1, -6। ये क्वेश्चन था 3-3 नंबर वाले जो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने आज बड़े बड़े 6 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन अपने बड़े बड़े आने वाले। प्रश्नावली में वापस बताता हूँ किस किस प्रश्नावली से आने वाले हैं। तो देखें, जो निबंधात्मक क्वेश्चन है हमारे वो 4 पार्ट से आएंगे। पार्ट नंबर 13 से यानी कि सांख्यिकी से, पार्ट 8 से यानी कि त्रिकोणमिति, और पार्ट 4 द्विघात समीकरण। वहीं अपन लघुत्तरात्मक बात करिए, 4 नंबर वाले हैं, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये किस किस पार्ट से आएंगे, ये वापस 13वें पार्ट से यानी कि सांख्यिकी से। अगला सवाल अपना 5वें पार्ट से यानी कि समांतर श्रेणी से। अगला सवाल जो आने वाला है निर्देशांक ज्यामिति से यानी कि 7वीं प्रश्नावली, और एक 10वीं प्रश्नावली से जो प्रमेय आई वो आएगी 10.1 और 10.2। ये प्रमेय ही आती है लगभग हर बार। तो ये 7 सवाल अपने बड़े थे, जिसमें से अपने 6 सवाल आज किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सवाल आज हमने किए हैं।